बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से किया गया। तो सफाई व्यवस्था और कार्यप्रणाली का जायजा उनकी ओर से किया गया और अचानक पहुंचे विधानसभा स्पीकर को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था में इस दौरान अनियमितताएं भी पाई गई और इसके साथ ही साथ अनियमितताओं को लेकर विधानसभा स्पीकर की ओर से फटकार भी लगाई गई। तो सफाई व्यवस्था में पाई गई अनियमितताओं को लेकर फटकार लगाई गई है। स्पीकर ने डी एडिक्शन सेंटर का भी निरीक्षण किया और जो लोग पहुंचे थे उनसे बातचीत भी की गई स्थानीय विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से। तो ये बड़ी खबर पंचकुला से, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इसे देखकर अस्पताल में हड़कंप मचा, कर्मचारियों में हड़कंप मचा। इस दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अनियमितताएं भी देखने को मिली। तो तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त विधानसभा स्पीकर जायजा लेने पहुंचे, डॉक्टर से बातचीत की गई, मरीजों से बातचीत की गई उनकी ओर से। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह का हिसार दौरा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं उनकी ओर से सुनी गई और इसके साथ ही बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली मंत्री पहुंचे, जेजेपी विधायक जोगीराम सेहाग भी इस दौरान मौजूद रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर जो जनता अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थी वो समस्याएं यहाँ पर सुनी गई। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास रहा। उधर पाकिस्तान की लगातार खराब हो रही आर्थिक स्थिति के बीच पाक अधिकृत कश्मीर की सरकार ने 34 करोड़ रुपए की 72 नई गाड़ियां खरीदी हैं। तो बड़ी बात यह कि ये सब तब किया गया है जब वहां के लोग परेशान थे महंगाई से और स्कूल में शिक्षकों तक की कमी थी। रिपोर्ट आप देखें। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में बढ़ती महंगाई और छोटे होते बजट की वजह से लोग तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन इन परेशानियों से वहां की सरकार का कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। हाल ही में पीओके सरकार ने 34 करोड़ रुपए में 72 नई आलीशान गाड़ियां खरीद ली हैं। जी हां, ये गाड़ियां उस समय खरीदी गई हैं जब पीओके सरकार के ही मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके बजट में पाकिस्तान सरकार ने कटौती कर दी है। अब कहा यह जा रहा है कि इस एक फैसले की वजह से पीओके की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा सकती है, लेकिन उन तमाम चिंताओं के बीच सरकार के बड़े लोगों के लिए आला दर्जे की महंगी गाड़ियां खरीदी गई हैं। वहाँ की स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीओके सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट ने ये गाड़ियां अपने राष्ट्रपति बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए खरीदी है, लेकिन अभी तक इस खरीद को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं इस बारे में जब पीओके राष्ट्रपति के प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गाड़ियों का ऑर्डर तो पिछली सरकार ने किया था। और बड़ी खबर अब यमुनानगर से आपको बता दें, जहां भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने एससी कार्यालय का घेराव किया है और मीटर बाहर लगाने के विरोध के चलते ये प्रदर्शन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता रतन मान इसका नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। तो विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत बाहर मीटर लगाए जा रहे हैं और बड़े हिस्से में लगाए भी जा चुके हैं, लेकिन यमुनानगर में अब विरोध किया गया है। एससी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाएं भी इसमें शामिल रही। तो मीटर बाहर लगाने का ये विरोध है जो जताया जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ घेराव करने के लिए लोग इकट्ठा हुए और इसके साथ ही साथ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। भारतीय किसान यूनियन की ओर से ये प्रदर्शन किया गया। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो अगली खबर आपके लिए है। दरअसल होटल और रेस्टोरेंट कस्टमर से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज अब नहीं ले सकेंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, आप देखिए 1 मिनट में। होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पर रोक लगा दी है। सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा कि बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमेटिक या बाय डिफॉल्ट नहीं वसूला जा सकता, न ही इसके लिए कंज्यूमर पर दबाव डाला जा सकता है। ये कंज्यूमर की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज दे या ना दे। सर्विस चार्ज वसूले जाने पर कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग DOCA ने करीब 1 महीने पहले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
NRAI के साथ हुई बैठक में सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। CCPA ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं। ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। जांच के बाद शिकायत को CCPA के पास भेजा जा सकता है। और अब अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है। तो खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई है। एहतियातन पहलगाम में ही तीर्थ यात्रियों को रोका गया। आपको बता दें कि यात्री लगातार तेज बारिश के बीच भी यात्रा कर रहे थे। ऐसे में दिक्कतें भी यात्रियों के सामने आ रही थी और इसी को देखते हुए अब इस अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया। तो कोरोना काल के चलते हालांकि 2 साल बाद यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन मानसून के आगमन और तेज बरसात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अस्थायी तौर पर अमरनाथ यात्रा पर अभी रोक लगाई गई है। सभी यात्रियों को पहलगाम में ही फिलहाल रोक दिया गया है और इसके साथ ही एहतियातन दरअसल ये कदम उठाया गया है कि अस्थायी तौर पर अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसदों सहित केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान कर सकते हैं। इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 232 सांसद वोट करते हैं। इसी साल हुई राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 92 सांसद बचे हैं। वहीं निचले सदन लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई। इसके बाद लोकसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 303 हो गई। उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत काफी खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालू यादव की बेटी ने अपने पिता को लेकर एक भावुक तस्वीर शेयर की है। देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने पिता की भावुक कर देने वाली तस्वीरें शेयर की। इसमें लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती दिखाया गया है। इसमें लालू काफी कमजोर और बीमार लग रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखा, पापा उनके लिए हीरो की तरह है। आपको बता दें, आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन लालू फिलहाल अस्पताल में है। इस वजह से किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर सिर्फ पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने 2 फोटो शेयर की है। इसमें वो और मीसा भारती वीडियो कॉल के जरिए पिता लालू प्रसाद को देख रही हैं। इसमें वो भावुक नजर आ रही हैं। आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त पटना के पारस अस्पताल में सर्जिकल आईसीयू में भर्ती हैं। लालू रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। लालू के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनके परिवार में भी मायूसी छाई हुई है। सोमवार को दिन भर उनके दोनों बेटे अस्पताल में ही रहे। वह उत्तराखंड में वृक्ष संरक्षण नीति में संशोधन के जरिए वन विभाग आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। क्या है ये फैसला जो वन विभाग की ओर से लिया गया है, इस रिपोर्ट में देखें। उत्तराखंड में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस साल वन विभाग ने राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50% फलदार पेड़ लगाने का भी फैसला कर चुका है। इस दौरान वन विभाग सभी विभागों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जोड़ेगा और तकनीकी मदद देगा, जिसमें स्कूली बच्चों और तमाम संस्थानों को भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाएगा। लोग जो हमारी वृक्षारोपण नीति है, उस नीति में भी संशोधन कर रहे हैं कि नीति को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। तो वृक्षारोपण नीति में भी हमने उसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया।
इसे लेकर वन विभाग ने एक बैठक की। इस बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण फैसला वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन का लिया गया। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिश की जाएगी, जिसमें देवदार और बांज जैसे वृक्षों को छोड़कर बाकी वृक्षों के लिए नियमों में शिथिलता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके तहत अपने निजी भूमि में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को वृक्षों को लेकर अधिकार दिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्पाइस जेट के SG-11 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो तकनीकी खराबी के चलते कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुआ था स्पाइस जेट विमान, लेकिन विमान में सवार इस समय सभी यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से दुबई के लिए ये विमान रवाना हुआ था, लेकिन कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये बड़ी खबर इस समय। तो अच्छी खबर ये कि सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। इमरजेंसी लैंडिंग कराची में कराई गई है। दुबई के लिए दिल्ली से ये विमान रवाना हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि गनीमत ये रही कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो SG-11 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि स्पाइस जेट का ये विमान था, स्पाइस जेट का SG-11 ये विमान जो दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कराची में इमरजेंसी लैंडिंग विमान की कराई गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी जो यात्री हैं जो विमान में सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो अब तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं कराची से सामने आई हैं, जहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो कराची से तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी बताई गई, जिसके चलते दुबई विमान को पहुंचना था, लेकिन कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत की और अच्छी खबर ये कि सभी यात्री पूरी तरह से सेफ हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं, ये कराची से तस्वीरें हैं, जहां स्पाइस जेट के विमान SG-11 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। लैंडिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं कराची से, जो तस्वीरें इस समय सामने आई हैं। और स्पाइस जेट का ये विमान है जिसमें तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से दुबई के लिए ये विमान रवाना हुआ था। तो दिल्ली से दुबई के लिए लोग रवाना हुए थे, लेकिन धड़कनें उस वक्त बढ़ गई जब तकनीकी खामी के चलते, तकनीकी खराबी के चलते विमान की लैंडिंग कराची में कराई गई। लेकिन राहत की खबर ये है कि सभी यात्री पूरी तरह से कुशल हैं, सभी पूरी तरह से सेफ हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट के SG-11 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी की ये सभी से जुड़ी जाकर है अच्छी खबर, क्योंकि दिल्ली से दुबई के लिए विमान रवाना हुआ था। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने। अगली खबर के उत्तराखंड से, जहां हरिद्वार में स्वयं सहायता समूह प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाने में अपनी मदद दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह ऐसी चीजें तैयार कर रहा है जिसके इस्तेमाल से प्लास्टिक पर रोक लगाई जा सकेगी। प्लास्टिक के कैन और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद हरिद्वार में गंगाजल ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूह ने इसका विकल्प तैयार किया है। हरिद्वार नगर निगम के सहयोग से महिला समूह ने बांस की बोतलें और चटाई बनाई है। इन उत्पादों को तैयार करने का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और हर की पौड़ी पर प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाना है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर इन उत्पादों के स्टॉल का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम और स्वयं सहायता समूह की इस पहल की सराहना भी की। ऐसे में हमारी यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा एक विकल्प तैयार किया, शीशी बैम्बू की और कांच की, और बहुत सुंदर उसे सुसज्जित करके और उन्होंने विकल्प तैयार किया। आज उसका शुभारंभ हुआ। मैं बहनों को धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये विकल्प के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे प्लास्टिक से भी इसमें रोकथाम होगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, स्वदेशी रूप से तैयार किए गए ये प्रोडक्ट्स काफी सस्ते और सुलभ हैं। इनका उत्पादन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग प्लास्टिक की कैन की जगह इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकें। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, और इस दौरान सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें जो वाराणसी से भी सामने आ रही हैं। अक्षय पात्र किचन में 50 बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। यह जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे न रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि कभी सूखा, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो आज यहां पर कोदंड वन की स्थापना की जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोदंड वन में, कोदंड का मतलब भगवान राम का जो धनुष है वह भी कोदंड है। कामतानाथ गिरी का जो वन है उसकी आकृति भी धनुषाकार है। भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा कार्यकाल वहां व्यतीत किया और यही कारण है कि हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ आज भी पूरा देश कामतानाथ गिरी का परिक्रमा करता है और बड़ी श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों की अपनी विरासत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। तो यूपी के सीएम योगी को आप सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात होगी हरियाणा की, जहां यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यमुनानगर की शिव कॉलोनी से मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने सुनार के घर को निशाना बनाया। तो घर से नकदी और गहने लेकर चोर फरार हो गए हैं। करीब 14 लाख कैश और 6 तोला सोना लेकर फरार हो गए हैं। तो वारदात के दौरान घर पर सो रहे थे लोग और ऐसे में आपको बता दें कि इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के लोग जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय घर में सो रहे थे और ऐसे में इस चोरी के दौरान घर में रखा कैश और सोने पर हाथ साफ किया गया। तो एक ज्वेलर के मकान को निशाना बनाया गया। देर रात चोरों ने घर में एंट्री की और घर में रखी नकदी और साथ ही गहने लेकर फरार हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। खबर अब गुरुग्राम से आपको बता दें, गुरुग्राम के उद्योग विहार में हादसा हुआ है। होंडा शोरूम के सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी। तो शोरूम खोलते वक्त शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। शोरूम के ग्राउंड और साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर आग की लपटें पहुंची। इस घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। अब मुश्किल आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही ये भीषण आग लगी, अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग काफी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। ग्राउंड फ्लोर और साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर आग की लपटें पहुंची। दमकल विभाग ने 3 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया। तो गुरुग्राम के उद्योग विहार में हादसा हुआ है। बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां गाड़ी समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। तो तस्करों से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान टोहाना पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। आपको बता दें कि 5 लाख से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है और इसके साथ ही साथ ये बड़ी कामयाबी जो पुलिस के हाथ लगी। तो नशा तस्करों पर लगातार लगाम कसने का ये सिलसिला और अभियान जारी। बड़ी खबर फतेहाबाद से, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद में लगातार नशे का जाल फैल रहा है और इस बीच ही बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 लाख से अधिक कीमत की अफीम बरामद की गई है।
ये उस वक्त बरामद की गई जबकि पुलिस चेकिंग कर रही थी। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है नशा तस्करों पर नकेल कसने में। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार नशे पर नकेल कसने का प्रयास जारी है और इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान भी इस समय जारी है। और ऐसे में अब नशे के साथ में नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, तो बहादुरगढ़ की बात करें तो मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसाल के तौर पर सामने आया है। आखिर क्यों ये स्कूल मिसाल बन रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखें। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से ही पढ़ाई करवा रहा है। फिलहाल 1270 के करीब छात्र क्लास 6ठी से 12वीं में दाखिला हासिल कर चुके हैं। अकेले 11वीं में 320 के करीब एडमिशन हो चुके हैं और 11वीं क्लास में एडमिशन हासिल करने वालों की अभी भी लाइन लगी हुई है। प्रिंसिपल सुरेश सैनी ने सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से 40 बच्चों का एक सेक्शन बनाया है। इसके लिए उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होता है। और एडमिशन के लिए उन्होंने जो बाकी जो डायरेक्शंस थी उसके मुताबिक हम एक सेक्शन में 40 बच्चे दाखिल कर सकते हैं और हमारे जो उपलब्ध रूम्स हैं उन्हीं के अनुसार हम सेक्शंस को बना सकते हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। नई बिल्डिंग और 32 कमरों के लिए करीबन 14 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा गया है, लेकिन उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। फिलहाल सरकार के मॉडल संस्कृति स्कूल को सीबीएसई की मान्यता से चलाने का हरियाणा सरकार का फॉर्मूला बहादुरगढ़ में हिट नजर आ रहा है। वहीं चरखी दादरी जिले में सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम फ्लाइंग की टीम में 2 आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में दबिश दी है। देखिए गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ना लाजमी है। तपती गर्मी में मौसम में लोग आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस मौसम में मिलावटखोर भी गहरी नींद से जग उठे हैं। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम जमीनी स्तर पर काम कर रही है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम में 2 अलग अलग जगह आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों टीमों की अगुवाई सीएम फ्लाइंग टीम ने सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने की। इस दौरान टीम ने फैक्ट्रियों में बनाई जा रही आइसक्रीम की जांच की। कई स्थानों पर तो आइसक्रीम कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। दोनों टीमों ने आइसक्रीम के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज खाद्य सुरक्षा विभाग में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहां पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वे आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने आइसक्रीम में मिलावट की आशंका के बीच दोनों फैक्ट्रियों में छापेमारी की थी। जिन फैक्ट्रियों में छापेमारी हुई उन फैक्ट्रियों से आइसक्रीम तैयार कर शहर के कई हिस्सों में सप्लाई की जाती थी। कुल मिलाकर गर्मियों के मौसम में अगर आप भी अनजाने में मिलावट वाली आइसक्रीम खाते हैं तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकती है। प्रदीप साहू, चरखी दादरी, खबरें अभी तक।